मन स्थिर होगा, मन शांत होगा, तो आपको जीवन जीने का एक अलग आनंद आएगा। कर्म करना भी सही ढंग से हो पाएगा यदि मन शांत है, संतुष्ट है, स्थिर है, और आगे कर्म कर पाओगे। पढ़ाई के दिनों में मैथमेटिक्स में, गणित में एक ज्योमेट्री का सब्जेक्ट भी हुआ करता था, और उस सब्जेक्ट में कई बार एक सर्कल लगाने की बात आती थी प्रकार के द्वारा, और वो सर्कल ठीक तभी लग पाता था जब प्रकार का एक कॉर्नर, एक सिरा बिल्कुल स्थिर, स्टेबल किया जाता था और दूसरे से सर्कल को घुमाया जाता था, तो सर्कल बिल्कुल ठीक लगता था, एक्यूरेट। लेकिन अगर जिस सिरे को फोकस किया गया, फिक्स किया गया, वो भी हिल गया, तो सर्कल पूरे का पूरा डगमगा जाता था। सर्कल ठीक लग ही नहीं पाता था, वो सिरा यदि हिल गया। आज क्यों व्यवहार के सर्कल भी अस्थिरता लिए रखते हैं? केवल इसीलिए अशांत मन से, अस्थिर मन से व्यवहार किया जाता है। गीता स्थिर शांत मन के द्वारा कर्म करने की प्रेरणा है, और इसीलिए कल जो संकेत किया गया था कि संसार के दायित्व, संसार का जिसका जहाँ जहाँ जैसा जैसा कर्म क्षेत्र है, वो अपने अपने कर्म क्षेत्र को, किसी का छोटा होगा, किसी का विस्तृत होगा, व्यापक होगा, वो अलग अलग स्थिति हो सकती है, लेकिन उस कर्म को करने की गीता की प्रेरणा यही है, माम अनुस्मर युद्ध च। गीता के कृष्ण कहते हैं मेरा स्मरण और व्यवहार, यह वो कला है गीता की, कि मन का सिरा भगवत स्मरण में स्थिर, मन का भाव भगवान के चिंतन में स्थिर, नाम स्मरण में स्थिर, और युद्ध च शरीर के द्वारा संसार के व्यवहार। एक बात और समझें, मन जब भी स्थिर होगा, स्टेबल होगा, वो केवल और केवल ईश्वर में लगकर ही होगा। सजग बैठकर विचार करें इस पे। मन जब भी स्टेबल, स्थिर होगा, केवल ईश्वर में लगकर ही होगा। बहुत खुला सिद्धांत है ये, यूनिवर्सल फैक्ट, सार्वभौम सिद्धांत। क्यों? कल भी संकेत किया था, गीता तर्क संगत शास्त्र है। गीता की हर बात पूरी तरह लॉजिकल है, और इसीलिए साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, वैचारिक तो है ही, लेकिन व्यावहारिक है। लाइक बिगेट्स लाइक। जैसी स्थिति आगे होगी उसी लेवल पर ही स्थिरता होगी। परमात्मा स्थिर सत्ता है, शाश्वत सत्ता है, अचल सत्ता है। ढेरों श्लोक हैं गीता में, ये तो अक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपास्ते सर्वत्र गम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम स्थिरम अच्छेद्योयम मदाह्योम अक्लेद्य शुष्यैव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः।
दूसरे अध्याय का 26वां श्लोक और उससे पूर्व जो संकेत हुआ था 12वें अध्याय का 3रा श्लोक और अनेक बार ऐसे शब्द गीता में हैं। परमात्मा क्या है? अचल सत्ता है।